Hi everyone, welcome back to our channel Tell of the Tales. Today's topic is very important. It is all about kitten care essential. All you need to know before adopting or rescuing a kitten and take them home. So without any further delay, let's get started. एज अ रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है बिफोर गेटिंग अ न्यू kitten home. It can be rescued, it can be adopted. So I will mention those most essential things that a pet parent or a person who is into rescue or willing to rescue should have available at home. तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आता है, जब भी आप किसी किटन को घर लाओगे आप उसको कंफर्ट कैसे करोगे? टू ऑफर देम गुड फूड, जो कि उसका खुद का खाना होना चाहिए, ना कि कोई ह्यूमन फूड या कुछ भी आप सोच में पड़ जाओ कि मैं उसको लेके तो आ गया हूँ बट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग एट होम टू ऑफर देम, मैं क्या खिलाऊँ? तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपके पास एक KMR हो, किटन मिल्क रिप्लेसर हो, बिकॉज मोस्टली जो किटन हम रेस्क्यू करते हैं उसका एज बहुत कम होता है और स्टार्टिंग में घर पे लाके आप उसको कैट फूड या कोई हार्ड चीज़ जो कि उसको ज़्यादा चू करना पड़े, ऐसा कोई चीज़ आप उसको अगर खिलाओगे, यू डोंट नो देयर हेल्थ कंडीशन, राइट? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एक लिक्विड फूड से स्टार्ट करना, और उसमें सबसे अच्छा होता है या तो आप उसको किटन मिल्क रिप्लेसर दो, अदरवाइज अगर थोड़ा बड़े कैट को अगर आप रेस्क्यू करो मे बी अराउंड 3-4 months, देन यू कैन ऑलवेज ऑफर बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड फिश, या तो वो फिश स्टू दे सकते हो, चिकन स्टू दे सकते हो आप, जिसको ब्रॉथ बोलते हैं, राइट? वो पानी में उबाल के थोड़ा सा हल्दी डाल के आपने उसको बॉईल किया, फिर जो वो पानी है आप वो ऑफर कर सकते हो अलॉन्ग विद द चिकन चंक्स और फिश जो भी आप बॉईल कर रहे हो। तो ये हो गया खाना। किटन मिल्क रिप्लेसर के साथ ये ऐसा एक बॉटल आता है जिसके अंदर आप मिल्क बनाओगे और इससे फीड करना काफ़ी इजी रहता है, तो आप इस बॉटल को यूज़ कर सकते हो। साथ में आप एक मैजिकल निपल भी खरीद सकते हो। खाने के बाद जो चीज़ इसेंशियल है वो है एक प्रॉपर केज या कैट क्रेट। इट्स नॉट लाइक ओनली अ कर्टन बॉक्स बट अ प्रॉपर एरिया या प्रॉपर एक जगह जहाँ पे आपका किटन सेफ फील करे और उसके बॉडी में ज़्यादा उसको ठंडा ना फील हो, उसको एक बॉडी टेम्परेचर या वार्मथ सही से फील हो। तो ऐसा एक जगह होना चाहिए जहाँ पर कि आप थोड़ा कपड़ा अच्छे से बिछाओ, और ऑब्वियसली क्लीन क्लोथ्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी डर्टी चीज़ आप बस रख दो सो दैट कि बस उसको एक किटन को ही तो रखना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, अदरवाइज उस क्लोथ्स के डर्ट से भी उस हाइजीन इश्यूज़ के कारण उसको इन्फेक्शंस हो सकती है जो आपको इनिशियली पता नहीं चलेगा। इसलिए क्लीन क्लोथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश के टाइम पे या फिर विंटर सीजन में आप रेस्क्यू कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक ब्लैंकेट टाइप का या माइक्रो फाइबर का कुछ एक वैसा टॉवल जैसा कुछ कपड़ा रखना चाहिए। अदरवाइज आप अपना पुराना स्वेटर भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर गर्मी के टाइम पे आप उसको रेस्क्यू कर रहे हो, नॉर्मल कोई भी क्लोथ, चादर जैसा कुछ भी आप रख सकते हो। टॉवल ऑल्सो वर्क्स वेल। तो ये तो हो गया उसका क्लोथिंग और रखने की जगह। देन ये चीज़ भी इन नंबर 1 पॉइंट पे ही साथ मतलब खाने के साथ हैंड इन हैंड ये चीज़ भी जाता है। कॉटन बॉल या कोई भी कॉटन होना ज़रूरी है, और साथ में अगर आपके पास किचन टॉवल जैसा जो नैपकिन आता है अगर वो है तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। क्योंकि अगर वो बच्चा बहुत छोटा है, वो खुद से अगर पी पॉटी नहीं कर पा रहा है, तो आफ्टर और बिफोर एवरी फीडिंग जब भी आप उसको हैंड फीड कर रहे हो, खिलाने से या तो पहले या खिलाने के 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आपको उसको स्टिमुलेट मैनुअली करना पड़ेगा। उसके लिए आप थोड़ा सा ऐसे कॉटन लोगे, उसको पानी में अच्छे से नॉर्मल जो भी पानी आता है टैप वाटर, उससे थोड़ा सा गिला करके उसको आप ऐसे स्क्वीज आउट करोगे वाटर को, फिर इससे हल्के हाथ से रब करना है, जस्ट लाइक मिमिकिंग देयर मदर टंग, क्योंकि मदर उसको चाट के लिक कर करके स्टिमुलेट करके पी पॉटी करवाती है, राइट? उसी चीज़ को आपको मिमिक करना है। बहुत ही हल्के हाथ से एकदम सॉफ्टली उसको रब करना है। साथ ही साथ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप देखोगे कि ये पूरा येलो होके गिला हो गया, वो सुसु करने लग जाएगा, फाउंटेन की तरह इनफैक्ट वो फ्लो आ जाती है। और सिमिलरली आपको उसको एनस में भी रब करना है तो पॉटी निकल के आ जाएगा।
अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, डिहाइड्रेटेड है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा खाना पीना उसने नहीं किया, तो आपको स्टार्टिंग में ही ये करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप उसको थोड़ा टाइम दो, आधा दिन तक आप उसको खिलाओ पिलाओ, थोड़ा सा आप नॉर्मल करो, फिर आप उसको पी करवाओ। हो सकता है पॉटी ना भी करे। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ KMR और किटन मिल्क रिप्लेसर, खाने के बाद डाइजेशन ढंग से नहीं होता है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या तो लूज मोशन। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है, आप बार बार बोल रहे हो कि रब करने के बावजूद वो पॉटी बाहर नहीं निकल रही है, देन व्हाट यू कैन डू इज़, ये थोड़े से बड़े एज की किटन है, बाय द वे दिस इज लिट्टी एंड शी इज़ 3.5 month ओल्ड, बट अब आप मानो कि ये छोटा किटन है, तो जस्ट लाइक दैट ये उसका एनएस का होल है, इफ यू कैन सी इट, एंड नीचे उसके पी का होल है, राइट। तो आप क्या करोगे, ऐसे उसको पकड़ोगे, ठीक है, या तो आप उल्टा करके भी पकड़ सकते हो, मतलब या तो आप ऐसे पकड़ो या तो आप ऐसे पकड़ो, ठीक है। उसके बाद हल्के हाथों से यहाँ पे, मतलब पेट में नहीं बोल रही हूँ, आप ऐसे हल्के हाथों में यहाँ पर के हल्का हल्का प्रेशर दोगे, हल्का हल्का प्रेशर दोगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा वो पॉटी बाहर निकल के आ जा रही है। ओके, सो दैट इज़ द वे ऑफ स्टिमुलेटिंग देम टू पी एंड पॉटी आफ्टर और बिफोर एवरी फीडिंग टाइम। और उसके बाद आपके पास एक सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश होना चाहिए, टूथ ब्रश। बेबी ब्रशेस अगर आपके पास है, जॉनसन का या किसी भी दूसरा अगर बेबी ब्रश आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उससे आप क्या कर सकते हो, हल्के हाथों से ऐसे उसको ऐसे 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 ग्रूम कर सकते हो। इससे क्या होता है, मदर टंग मिमिक होता है, क्योंकि उसकी माँ उसको चाट चाट के हमेशा ग्रूम करती है, राइट। तो आप अगर ऐसे करोगे तो वो अच्छा फील करेगा। कभी कभी आप उसको बॉडी में रखते हो, I'm not sure if you can hear out the purring. She is purring right now. तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, they feel comfortable, उनको आपके साथ एक बॉन्ड फील होता है, तो that will also help. The next thing which is very important is something that will help them keep warm, that will help them maintaining their body warmth. तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल या मेंटेन करने के लिए आपके पास एक हीटिंग पैड होना बहुत ज़रूरी है। So this is the heating pad which is a water based heating pad। अंदर इसके अंदर पानी जैसा लिक्विड है, वो गर्म होता है, तो साथ ही में ये गर्म होता है। यहाँ पे एक नॉच बना हुआ है, you can plug in the cord over here, then you can charge. So I will mention the link in the description to buy this product. Otherwise अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, then you can also use a human heating pad। ये ह्यूमन के यूज़ के लिए आता है। ये भी आप जो भी चादर या जो भी कपड़े के ऊपर आप किटन को रखोगे, उसके नीचे आप इसको लगा करके यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ओवर हियर विद दिस। तो आप इसमें टेम्परेचर कंट्रोल बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, फिर आप इसको प्लग इन करके यूज़ कर सकते हो। अलॉन्ग विद द हीटिंग पैड आपके पास एक ऐसा अगर हेयर ड्रायर है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन सच केसेस वेरिन यू आर रेस्क्यूइंग अ किटन जो कि बारिश में पूरा भीगा हुआ है या फिर ड्रेन में गिर गया है, तो कम्प्लीटली ड्रेन्ड है पानी में या रेन में, जो भी है उसकी हालत थोड़ी सी नाजुक है, जिसको आप सुखाने के लिए, इंस्टेंटली आप ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर बहुत ही अच्छा काम करती है। एंड हेयर ड्रायर से भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक उसका कंट्रोल हो जाता है। नाउ कमिंग टू द ट्रेनिंग शीट। ट्रेनिंग शीट ऐसी चीज़ होती है, दिखने में कुछ इस तरीके की होती है। आई विल मेंशन द बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो नॉट टू वरी फॉर दैट। व्हेन यू आर यूजिंग अ ट्रेनिंग शीट, तो आपको इस बात का डर नहीं लगता कि अगर मैं किटन को जहाँ पे रख रहा हूँ या रख रही हूँ वहाँ पे उसने पी पॉटी कुछ भी कर दिया तो क्या होगा। देन आई डो नॉट हैव मच क्लोथ्स टू चेंज, मैं उस जगह को कैसे ड्राई करूँगा एंड ऑल दैट। अगर आप ट्रेनिंग शीट को यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग में अगर वहाँ पे पी पॉटी भी हो जाती है, ट्रेनिंग शीट को चेंज कर सकते हो आप, या तो फिर आप एक ही ट्रेनिंग शीट को बीच में से कट करके भी, अगर वो साइज़ में बड़ा है तो यू कैन यूज़ इट फर्दर, नहीं तो आप बस ट्रेनिंग शीट को चेंज कर देते हो, तो आपका जो भी कपड़े चेंज करने का इशू है वो नहीं रहता। और अगर आपके पास ट्रेनिंग शीट अवेलेबल नहीं है, देन इसका एक अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर। आप डायरेक्टली प्लास्टिक का कुछ बिछा के, बोरी टाइप का कुछ बिछा के, उसके ऊपर आप न्यूज़पेपर को रख के, देन यू कैन कीप द किटन ओवर देयर। बट ये थोड़ा सा
इतना अच्छा भी सेटअप नहीं होता, बिकॉज दे नीड दैट वार्मथ ऑफ अ क्लोथ और समथिंग, क्योंकि अगर वो अपने माँ के साथ होती है तो माँ के बॉडी में जो फर होता है वो उसको काफ़ी हद तक गर्मी भी देती है और कंफर्ट भी करती है, जिसके कारण आसपास में ऐसा एक कुछ एक सॉफ्ट टॉय जैसा कुछ होना बहुत ज़रूरी है, जिसको रखने के कारण उसको बहुत हद तक कंफर्टेबल फील होता है। उसको ऐसा फील होता है कि उसी के जैसा कुछ उसके आसपास है, जैसे मदर के आसपास जब वो लोग रहते हैं दे फील कंफर्टेबल ना, तो उस चीज़ को मिमिक करती है। तो ट्रेनिंग शीट हो गया और फिर आपका सॉफ्ट टॉय हो गया। नाउ आई एम कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट में अगर आपके पास आधी रात को आपने एक किटन को रेस्क्यू किया, उसका हेल्थ कंडीशन बहुत कुछ अच्छा नहीं है और उस टाइम पे आपके पास कोई वेट अवेलेबल भी नहीं है, ऑनलाइन भी अगर आप कंसल्ट कर रहे हो, द डॉक्टर विल आस्क बॉडी वेट एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करोगे वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, बट उसके लिए आपके पास एक थर्मोमीटर होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन सो मेनी इमरजेंसी केसेस। तो इसमें दो टाइप का आता है, एक आता है आपका नायलॉन या रबर टाइप का, जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, दैट इज़ फ्लेक्सिबल, वो बहुत अच्छा रहता है उन पेट के यूज़ के लिए। अदरवाइज़ आपके पास अगर वो नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब मेजर करने का जो थर्मोमीटर आता है वो भी आप रख सकते हैं। काफ़ी हद तक जो रेस्क्यूड किटन्स होते हैं उनको आई इन्फेक्शन एक कॉमन सी चीज़ है जो उनको होती ही है, क्योंकि वो लोग बाहर जहाँ पे भी रहते हैं या तो हाइजीन के कारण ऐसा हो जाता है कि इन्फेक्शन हुआ है, या तो फिर ठंड लगी रहती है, बारिश में भीगा हुआ, ऐसा कुछ भी कंडीशन होता है तो उनको आई इन्फेक्शन होती ही है। तो ये सिप्लॉक्स है, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दिस, सी द नेम। ओके, आई विल also link the medicine name and everything by link in the description. So ये सिप्लॉक्स है जो दवाई बहुत अच्छी है, आप 1 महीने के किटन को भी दे सकते हो, ये सेफ है और ये आई इन्फेक्शन को विद इन अ डे और 2 ठीक कर देती है। तो ये यूज़ करने से पहले ऑब्वियसली आपको आई को अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। जिस भी आई में इन्फेक्शन है, हल्का गुनगुना गर्म पानी में कॉटन को डिप करके उसको सोक करके पानी निकाल के उस कॉटन से आप वाइप ऑफ करोगे, जो भी है डर्ट है जो भी है चला जाएगा। अगर आईज़ काफ़ी हद तक ऐसा हो जाता है किसी किसी केस में कि वो पूरा ही ऐसे सूज जाता है फिर बंद हो जाता है आगे से, तो आप जैसे ही उसको क्लीन करोगे आई ओपन हो जाएगा। उसके बाद 1 ड्रॉप ईच आईज यू कैन यूज़ इट फॉर दैट, एंड एक ही बार आपको यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन है, until unless you are able to consult a vet, तब तक आप एक ड्रॉप एक आइज़ में दिन में 2 बार ही, ज़्यादा 2 बार, मिनिमम 1 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम्स यू कैन यूज़ इट। नाउ कमिंग टू द फ्ली पार्ट, वो भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। जब भी आप किटन को लेके आते हो, बहुत सारे किटन्स के बॉडीज़ में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि बेसिकली फ्लीज होती है। आप लाने के साथ ही वो ट्रीटमेंट कभी भी स्टार्ट मत करना। उस किटन को 2 से 3 दिन टाइम दो, थोड़ा सा रिलैक्स होने का, आपके घर के अंदर न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने का। उसके बाद यू कैन डू दिस फ्ली ट्रीटमेंट। उसके लिए आपके पास एक स्प्रे होना ज़रूरी है, फ्रीडम स्प्रे, द फ्रीडम स्प्रे। बट स्प्रे बॉटल में जो भी मेडिसिन आती है, स्पेशली जो कि टॉपिकल यूज़ के लिए होता है, अप्लाई करना होता है बाहर से, उसको आप कभी भी ऐसे डायरेक्टली स्प्रे मत करना। दिस इज़ अ कंप्लीट नो थिंग। इससे आपके किटन को डर भी लगेगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा और आप सही से इसका एप्लीकेशन कर भी नहीं पाओगे। तो यू नीड टू हैव अ कॉटन पैड और अ कॉटन बॉल जिसके ऊपर आप स्प्रे को डालोगे। कॉटन में पूरा स्प्रे जाएगा, कॉटन में सोक होगा, फिर उसी कॉटन को पूरे बॉडी में अच्छे से रब करोगे आधे घंटे तक। यू हैव टू मेक श्योर कि वो अपने आप को कहीं से भी लीक नहीं कर रहा है और वो उसके आई कांटेक्ट में नहीं जा रहा है। उसके बाद यू कैन सेट द किटन फ्री और अगले 2 दिन के बाद आप उसको अच्छे से एक या तो वेट वाइप्स लेके, जैसे बेबी वाइप्स नहीं आती है वेट वाला, या तो आप उसको एक ड्राई बाथ दे दो, नहीं तो आप उसको प्रॉपर बाथ दे सकते हैं एक बार ही। अगर वो किटन 3 मंथ्स या 3 मंथ्स के ऊपर है और वेदर कंडीशन भी ठीक है, उसको आप नहलाओगे तो फीवर या कोल्ड कफ का कोई इशू नहीं होगा, उसका हेल्थ कंडीशन ठीक है, बाहर का वेदर कंडीशन ठीक है, देन यू कैन गिव द किटन अ बाथ इन ल्यूकवार्म वाटर अगेन, हल्का गुनगुना पानी में। कोई शैम्पू वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
आपने नॉर्मल उसको बाथ देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा आप शैम्पू करोगे, देन अगर आपके पास कोई मेडिकेटेड या फिर फ्ली शैम्पू हिमालय का आता है जो एनिमल का ही यूज़ के लिए होता है, अगर आपके पास वो शैम्पू नहीं है देन यू कैन गो फॉर अ बेबी शैम्पू। जॉनसन या किसी भी दूसरी कंपनी का जो भी बेबी शैम्पू होता है वो 1-2 ड्रॉप्स आप उसमें डाल के, पानी में डाल के अच्छे से उसका बाथ दे सकते हो। बट इमीडिएटली हैव टू मेक श्योर कि बात हो जाने के बाद इमीडिएटली आपने उसको टॉवल से एक बार पैड ड्राई किया और फिर हेयर ड्रायर जैसे किसी एक चीज़ से आपको उसको बहुत अच्छे से सुखाना है, सो दैट कि एक भी फर उसके बॉडी में गिला ना रहे, अदरवाइज उसको इन्फेक्शन होने का या ठंड लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। और जब भी आप बाथ धोगे यू हैव टू मेक श्योर कि उसके आईज़ में डायरेक्टली ना पानी चला जाए, कान में डायरेक्टली ना पानी जाए, नाक में डायरेक्टली ना पानी जाए। इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर शायद मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू गिव बाथ टू योर कैट और किटन एंड योर पपी डॉग, दोनों का अलग अलग बनाऊंगी मैं। एनीवेज, एंड बाथ देते टाइम अगर मतलब आपको फिर भी स्पॉट हो रहा है कि बॉडी में फ्ली है और गई नहीं, यू कैन ऑलवेज यूज़ अ कॉम लाइक दिस। इट्स फ्ली कॉम, वो पेट के लिए आता है। नहीं तो नॉर्मल जो ह्यूमन का हेडलाइट्स वाला जो एक कॉम आता है जिससे हम जुए निकालते हैं, उसमें भी एक स्मॉल टूथ वाला आता है, आप वो भी यूज़ करके निकाल सकते हो। तो एनी विच वेज इट विल हेल्प। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड कोई भी दवाई अगर आपको ओरली फीड करना है या फिर आपके पास ये बॉटल नहीं है, देन यू कैन कीप दिस 1 mm का एक सिरिंज। इससे भी बहुत अच्छे से बहुत छोटे किटन को इससे बहुत अच्छे से आप फीड कर पाओगे, या तो दवाई देने में भी हेल्प होगी। अगर ये सिरिंज नहीं है देन यू कैन यूज़ दिस नॉर्मल सिरिंज ऑल्सो। इसमें भी बहुत अच्छे से आप ऐसे धीरे धीरे ऐसे इसको भरने के बाद आपको बहुत ही कम प्रेशर, ऐसे बिल्कुल कम प्रेशर से इसको यूज़ करना है। So these are the thing you should keep at home, you should keep handy। और दो और मेडिसिन है जो कि किसी भी कैट या किटन में जो जनरल सिम्टम्स होती है घर ले आने के बाद 1-2 दिन में जो आपको दिखाई देता है, वो या तो वॉमिटिंग होगी या तो लूज मोशन होगी। तो वॉमिटिंग के लिए आपके पास एक दवाई होनी चाहिए, एक्चुअली 2 दवाई होनी चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग के टाइम पे या तो पेट में गैस बनता है तो गैस को रोकने के लिए एक गैस की दवाई होनी चाहिए, एंड देन वॉमिटिंग को रोकने के लिए वॉमिटिंग की एक दवाई होनी चाहिए। एंड अदर देन दैट आपके पास एक लूज मोशन की दवाई होनी चाहिए। तो बेसिकली तीनों सिरप आपके पास होनी चाहिए। तीनों ही ह्यूमन मेडिसिन है और किसी भी पेट स्टोर में आपको मिल जाएगा। बाय द वे, दिस इज सत्तू इज माई क्यूट किटी। सो वॉमिटिंग के लिए आपके पास ऑन्डम होना चाहिए, गैस के लिए आपके पास रैंटैक होनी चाहिए और मेट्रोजिल सिरप होनी चाहिए लूज मोशन के लिए। बट ऑलवेज मेक श्योर एनी ऑफ दोज मेडिसिन शुड नॉट बी शुगर फ्री। जो भी आप ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करोगे कभी भी शुगर फ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुगर फ्री मेडिसिन में वो लोग जो कॉम्पोनेंट को यूज़ करते हैं, इट कैन बी एस्पर्टेम, इट कैन बी माल्टिटॉल और एनी अदर स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो कि पेट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। दैट इज़ नॉट एट ऑल, that should not be given to your pets, right? So that's it, that's all about it. I hope it was helpful. For any other queries you can always comment below. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe our channel, help us grow so that we can help more people out there and more animals out there. और हाँ, वो बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलना to get the notification in time. Thank you, bye bye.